हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एजुस्टडी एक्स। आपका नेक्स्ट मंथ में सीजीएसएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2020 अक्टूबर में लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए हुए थे आपके एग्ज़ाम में उनको मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आप हर एक टॉपिक पर अपनी कमांड को अच्छे से कस पाएँ। यानी कि टॉपिक अब आपका नेक्स्ट है एवरेज एंड रेशियो पर। आज हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, इससे पहले मैं एक पार्ट लेके आ चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। आपकी 20 दिन की सीरीज है, यहाँ पे मैं आपके प्रीवियस ईयर 2020 के जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए आपके टॉपिक वाइज में कवर करवाऊंगा, और ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, गोल्डन कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे कि आप अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। क्योंकि अब आपका टारगेट 160 प्लस 160 नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो औरों से बेहतर, औरों से फास्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है। ओके, तो अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब बटन देख रहे होंगे, लाइक कर सकते हैं आप लोग फॉर डेली क्लासेस के लिए। बाकी हम लोग FB पर और इंस्टा पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी इस दौरान, तैयारी के दौरान 2020 का जो एग्जाम है डिस्कस करते हैं आप लोग। ठीक है, चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन आपका ये है कि तीन संख्याओं का योग 79 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4 रेशियो होगा, 4:5 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। तो पहली चीज़ तो यह क्या है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, आप लोग भी चाहें तो पहले वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्व करो, उसके बाद देखो। क्योंकि आप वीडियो को देखते ही क्वेश्चन को खुद से अगर करोगे तो आपके अंदर, आपके माइंड में कहने की क्लियरिटी अच्छी आएगी। ओके, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो देखने से अच्छा है करना, पहले करो फिर आराम से देखना। ठीक है, चलते हैं अपन लोग। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन संख्याएँ हैं, इनका योग कितना है 79। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट रेशियो सेकंड का जो रेशियो आया है वो 4:7 है। ठीक है, सेकंड का और थर्ड का वो बोल रहा है। ठीक है, तो सेकंड थर्ड का वो बोल रहा है तो आपका है 4:5। अब आप लोग करोगे तो आ जाएगा 16, आ जाएगा आपका कितना 28, और आपका आ जाएगा कितना 35। ठीक है, अब देखो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल वे, पहले इसको भी डिस्कस कर दूंगा। फिर आपका यहाँ पर आएगा आपका वो तरीका जो आपको औरों से अलग करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अब वो ये बोल रहा है कि ये आपका रेशियो आ गया, इनका योग जो होगा ना वो 79 के बराबर होगा। इसको पहले जोड़ लो आप लोग, 8 और 5 13 और 6 19 के 9 से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 79 इज इक्वल 79 आपका दिख रहा है। तो यानी कि जो आपका रेशियो आया है वही रेशियो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका क्या पूछा है उसने, सेकंड नंबर का पूछा है यहाँ पे। तो सेकंड नंबर का वो 28 है, आपका 28 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन लोग आगे, देखते हैं क्या कि आपको क्या थोड़ा सा अप्रोच रखनी थी या थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा सोचना था लोगों से। जो आपका रेशियो यहाँ पे निकल आया था ना, ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 16, 28 एंड 35। ओके, अब यहाँ पे आपको उसको ऐड नहीं करना था, दूसरी संख्या बोल लिया उसने, 28 आ गई है, तो आपके अंदर वो चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए थी कि 28 ही इसका आंसर होगा, पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे दे नहीं रखी है कोई सी भी। और तीसरी बात मैं बोलूँगा आपसे कि 7 चौक 28, यानी कि जो संख्या 7 से 4 से डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। 7 से डिवाइड 28 ही हो जाएगा, 35 होगा, बट 4 से सिर्फ 28 ही होगा। इसलिए आपको ये थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी थी, क्योंकि अब आपका स्कोर खड़ा होना है। एक पहाड़ आपके सामने आ गया है 160 का, 160 प्लस लेके आना है, तो इस मेथड को हटा के इसको ज्वाइन करना होगा अब आपको। ओके, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, वरना आप लोग ऐसे करते रहिए। क्योंकि ये तरीका आपका माना सही है और आपके एग्जाम्स में लगेगा। जब आपका रेलवे का एग्जाम हो या आपका कोई स्टेट एग्जाम हो तो वहाँ पे एक तरीका ये फॉलो कर जाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 90 मिनट्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका उल्टा है यार, 60 है और 100 क्वेश्चन है। ओके, इसलिए और कट ऑफ कितनी आ रही है भाई, 80% आपकी कट ऑफ जा रही है। तो यानी कि अगर अब आपको इसमें दौड़ में रहना है तो कहीं ना कहीं ये वाला तरीका फॉलो करना होगा। ठीक है, चलते अपन लोग आगे। और प्लीज़ कमेंट करना अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस, डिलीवरी कैसी है और समझाने का वे कैसा है, और आपके अंदर जो आपके माइंड में जो भी
प्रतिक्रिया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आप प्लीज़ अपने कमेंट में उसको बयां करें प्लीज़। ओके, देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना क्या है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:2 है, ठीक है। यदि मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई आपको ज्ञात करवानी है। ओके, पहले यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया, ये आपका वे रहेगा जो मैं समझाऊंगा, मैं जो बोलता हूँ कि इसको फॉलो करना, ये आपका रहेगा कि नॉर्मल सब कर रहे हैं वैसे आप भी करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात दे रखा है 5:2, लेंथ ब्रेथ, आपका परिमाप पैरामीटर आपका बन जाएगा 2L + P इज इक्वल आपका आ जाएगा 14, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि परिमाप 238 है, 238 है, कर लो इससे 1, 14 गया, कितना आया 9, 8, 17, यानी कि 17 का, अब क्या बोला है उसने, 17 आपका आ गया ये, और अब आपका क्या बोल रहा है वो मैदान की लंबाई, यानी कि आपकी L बोल रहा है। चाहो तो यहाँ पे आप लोग X कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी X इक्वल टू आपका आ जाएगा 17, बट मैं X नहीं फॉलो करता हूँ। क्या पूछा, लंबाई पूछा, लंबाई कहाँ है आपकी, L 5 है, तो 17 × 5 आपका बन जाएगा 85, आंसर आपका डी ऑप्शन। अब हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, पता है कैसे करेंगे, देखो बहुत ही कॉमन चीज़ है यार, क्योंकि कुछ ऐसा जादू नहीं है यार, और जादू एग्जाम में आता भी नहीं है, बट ये है कि हाँ हम सोच सकते हैं ना उस लेवल तक का, मेन बात है ना कि हाँ हम सोच सकते हैं यार, ठीक है। जो 160 लेके आएगा वो ऐसे सोचेगा, ये कन्फर्म सी बात है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या बात करी उसने यहाँ पे, लेंथ एंड ब्रेथ की बात कर रहा है वो 5:2 में, ठीक है, डन। अब वो बोल रहा है कि भाई मैदान की लंबाई क्या होगी यार, तो लंबाई यानी कि 5 पूछा उसने, तो 5 अगर पूछा यानी कि 5 के मल्टीपल में होगी ना लंबाई जो भी होगी, तो यानी कि ऑप्शन जो भी 4 आपके दे रखे होंगे उसमें 5 से जो ऑप्शन डिवाइड होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके मैंने एग्जाम से उठाए हैं यार, कुछ मेरे घर से नहीं आया बन के। ओके, तो यानी कि आपका सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो 85 है, जो 5 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यानी कि इस कॉन्सेप्ट से आप चलोगे, इस तरीके से सोचोगे ना कि आपकी थॉट प्रोसेस इस तरीके से चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं आप औरों से कम 20-30 सेकंड एक एक क्वेश्चन में बचा ले जाओगे। तो उन सेकंड्स को अगर आप बचाओगे सिंपल क्वेश्चन में, तो टफ क्वेश्चन में उन सेकंड को लगाओगे ना, तो आप अपने टफ क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 मिनट दे दोगे और उसको भी सॉल्व कर ले जाओगे। तो यानी कि औरों से कम 10 नंबर 12 नंबर आगे निकल जाओगे। जो मेरा काम है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके 20 दिन में आपके 10+ मार्क्स मैं बढ़ा दूंगा इस कॉन्सेप्ट से, अपने मतलब सोचने के तरीके से, जिससे कि आप कम टाइम में चीज़ों को अटैम्प्ट करें और विद 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलते अपन लोग आगे 3rd नंबर पे। अगर आपको लग रहा हो अच्छा, तो फिर आपको प्लीज़ कमेंट करना चाहिए और साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि अब आप तो हैवी ड्राइवर हो रहे हो, है ना। हाँ बेटे, आप तो हैवी ड्राइवर हो रहे हो ना। तो कौन सा चल रहा है आजकल मजाक, बेटे तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो रहे हो, हैं वही है भाई। चलते अपन लोग आगे, हम लोग को बनना है हैवी ड्राइवर। 3rd नंबर, एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 14:19 है। यदि कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या 2145 है, तो कारखाने में महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। मैन वोमेन रेशियो आपका आ गया 14:19। ठीक है, ये आप लोग जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 33, नहीं 33। ठीक है, तो 33 इज इक्वल आपका बन जाएगा 2145। ठीक है, डन। आपको निकालना है किसका, महिलाओं का निकालना है, यानी कि आपको निकालना है 19। तो 2145 अपॉन 33 इंटू 19। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। अब क्या है, कुछ लोग पूरा करेंगे, हम बट इसको आधा करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे आप लोग देख लीजिए। ओके, थोड़ा सा औरों से बेहतर। ठीक है, पहले 33 का हम लोग देंगे इसमें भाग। तो 33 का अगर भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, 6 × 18, 18 19, आपका बच जाएगा यहाँ पे कितना 16, 5 फिर दोगे 5 का 65, 5 का दोगे 165 बन जाएगा आपका 65 बार जाएगा 33 का। ठीक है, थोड़ा इसको करता हूँ इरेज, जिससे कि अब आप थोड़ा सा औरों से बेहतर कर पाओ, औरों से अच्छा, औरों से कम टाइम में और औरों से अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो क्या था अपना 65 है, इंटू क्या है अपना 19 था। अब इसको हम गुणा नहीं करेंगे, पहली चीज़ इसको हम करेंगे डिजिट सम मेथड से। ओके, 9 और 1 10, 1 बट 1 आपकी डिजिट आ गई। 6 5 11, 11 बोले तो 1 और 1 2, 11 में 1 1 होता है 2, 2 एकम 2, यानी कि आपकी डिजिट का जो योग होगा वो 2 आना चाहिए। फॉलो कर लो, 6 और 3 9 और 7 1 8, ये नहीं होगा। 6 4 6 और 5 9 7 होगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, हटा दो।
आया। अब आपका आया सी, 5 3 8 और 1 9, यानी कि 2 आ गया आपका। 9 और 1 10, 10 बोले 1, 7 और 1 8, 8 से 14 5, ये भी नहीं आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, औरों से आपने बहुत जल्दी कर लिया। पहली चीज़ यहाँ आप लोग करते रहोगे यार, टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो, ये तो आपने फॉलो कर लिया, अब इसमें भी क्या एक्स्ट्रा लग सकता है। 9 पंजे 45, 2 आपकी यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब इन 2 को फॉलो, एक को करना डीएस मेथड से, जो मैंने आपको डिस्कस करवाया है, अपनी जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, डीएस मेथड से अगर आपके 2 ऑप्शन तो मतलब कि आपके ए और बी आपका ऑप्शन हट गया, आपके बच्चे बी, सॉरी ए और डी हट गया आपका बचा बी और सी, 2 बचे आपके 5 5 वाले। इसमें आप एक में ट्राई कर लेना, वो आंसर हो गया तो ठीक है, और नहीं हो पाया तो फिर आपका जो बचेगा दूसरा नंबर का वो आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, चलते हैं अपन लोग अब आगे, देखते हैं और क्या है नीचे। 4 नंबर देखते हैं। 20 मैचों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत आपको बताना है। 20 मैच खेले गए हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने खेले हैं, उनका औसत 35 रहा है। यदि 12 मैचों में उनका औसत 45 था, यानी कि 35 था कुल का, बट 12 का 45, यानी कि उनका एक मैच में 10 रन उन्होंने ज़्यादा बनाए हैं। तो 12 मैच बनाए खेले उन्होंने, तो यानी कि 120 रन उन्होंने ज़्यादा बनाए हैं। ठीक है, बात होगी 12 मैचों की। अब बचे आपके अंतिम के 8 मैच। भाई एवरेज हमको रखना है 35। ठीक है, तो अभी 120 रन ज़्यादा बनाए हैं, कम कहाँ बनाने हैं, अब 8 मैच बचे हैं, उसी में कम बनाएगा ना वो। तो यानी कि 120 में अपन 8 करोगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि एक मैच में अब आपको 15 रन कम बनाने होंगे। 35 तो बनाने चाहिए, बट 15 कम बनाने होंगे आपको। आपने एक्स्ट्रा बनाए हैं स्टार्टिंग के बारे में, तो 0 और 2, यानी कि आपका स्कोर रहेगा डी, एवरेज स्कोर। ठीक है, एवरेज आपके रन रहेंगे कितने, 20। ओके, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। एग्जाम में अगर 160 लेके आना है तो कुछ जगह स्मार्ट बनना पड़ेगा, वरना आपका स्कोर 140 तक ही पहुंचेगा और आप लोग वहीं पे सिमट जाओगे। 160 लेके आना है तो प्लीज़ फॉलो करना होगा, 20 दिन लगे रहिए साथ में। सच बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में, आपके मैथ्स में बूस्ट होगा आपका स्कोर, आप लोग को फील कर ले जाओगे अगर आपने ये वाली वीडियो पूरी देखी तो। ओके, आपको लगेगा कि हाँ यार 30 मिनट में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। ओके, चलते हैं आप लोग आगे 5 नंबर पे। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:1 है, उनके परिमाप के बीच के अनुपात को ज्ञात करना है। देखो, परिमाप पूछे कभी भी वो, ठीक है, एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है। परिमाप क्या होता है, स्क्वायर नहीं होता है, परिमाप योग होता है। ठीक है, अब परिमाप अगर उसने बोला है 2 वर्गों का बोल रहा है परिमाप वो, ठीक है, तो एक वर्ग आपका 1 है, एक वर्ग आपका 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, उनका एरिया बन जाएगा तो 16/1, तो 1:2 का आ जाएगा 4:1। ओके, सी नंबर आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बातें करना चाहूँगा ही नहीं। अगर आप एसएससी के अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया होता है और आपका परिमाप पूछता है तो आपका वो स्क्वायर रूट में आ जाता है। ठीक है, यानी कि 16 इसका स्क्वायर रूट लगा दोगे यहाँ पे तो आपका 4:1 बन जाएगा। ठीक है, मूव टू क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखते हैं क्या है भाई। थोड़ा सा नीचे लेकर आइए इसको। 6 नंबर, 25 वर्षों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुषों ने उनके साथ जुड़ गए। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, 25 वर्षों की एवरेज जो था उनकी एज 28 थी, बट क्या हुआ कि अब 5 नए बंदे और ऐड हो गए हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष है एवरेज। ठीक है, तो यानी कि भाई 28 तो उनकी पहले से थी, बट 5 जो आ रहे हैं वो 25-25 की उम्र लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार वो इन लोगों की उम्र को कम कर देंगे। ओके, अब एक बंदे की उम्र 3 कम है, 28 चाहिए होती है ना हमको, 25 लेके आ रहा है वो, यानी कि 3 कम है एक की, बट 5 यहाँ पे आ रहे हैं, 15 हमारी एज कम मिलेगी। ठीक है, कितने लोग अब हो जाएंगे, 25 तो ये है, 5 यानी कि आपके 30 लोग, 30 लोग पे इफेक्ट पड़ेगा उम्र पे। तो इसको देखोगे तो 0.5 आपका आएगा, तो यानी कि आपकी उम्र जो होगी 0.5 आपकी कम हो जाएगी। तो निकालोगे तो 27.5 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, डन। जो मैं तरीका आपको ये बता रहा हूँ ना, ये सब आप अपने माइंड में कर सकते हो, जैसे मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। थिंक विदाउट इंक, वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। हर क्वेश्चन नहीं, बट हाँ कम से कम 70+ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। इजी क्वेश्चन देखेगा कर ले जाओगे, इजी था आपका। अब इसमें ही पेन चलाओगे भाई तो फिर कैसे कर सकते हो, 160 कैसे लेके आओगे यार, क्योंकि आपको 25 मिनट के अंदर टफ क्वेश्चन भी तो करने हैं।
ठीक है, चलते अपन लोग आगे 7 नंबर पे 16,300 रुपये XYZ के बीच विभाजित किए जाते हैं। जैसे कि XY का रेशियो है 7:5 है और YZ का 4:3 है, तो Y का हिस्सा आपको बताना है। XY का रेशियो जो है आपका 7:5, YZ का कितना 4:3, आपका बन गया 28, आपका बन गया 20, आपका बन गया 15। ओके, आपको बताना है किसका, इसका बताना है बाई का। ठीक है, इसको ऐड कर लो पहले, 5 और 8 5 13 से लगा 1 तो 2 2 4 2 6 63 इज इक्वल बन जाएगा 163 0 0। ठीक है, 63 एकम 63 नहीं 2 बार जाएगा तो बन जाएगा 26 और ये बन जाएगा आपका 7 और ये बन जाएगा आपका 3 37, ये बन जाएगा 0। ठीक है ना, 7 और 6 6 6 12 13। ठीक है, आपका बन गया 5 और 2 बन गया 3 37 0। ठीक है ना ब्रो, एक बार ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा मिस्टेक लग रही है मेरे को। 7 5 XY का, YZ का 4:3, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 3 15, 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 63। कोई बात नहीं, डन है भाई। ओके, हाँ यार यहाँ पे एक्चुअली बन नहीं होगा, मिस्टेक कर दी मेरे टाइपराइटर ने, आपको बताऊँ यहाँ पे बन नहीं होगा। समझ आ गया मुझे, ध्यान आ गया ये वाला क्वेश्चन, मैंने पिक किया था क्वेश्चन अपने उसमें निकाला था ST से, तभी ये वाला क्वेश्चन में क्या था 1 नहीं था। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं होगा। ओके, यहाँ पे 1 आप लोग हटा लीजिए भाई, मैं कहूँ कि थोड़ा मिस्टेक लग रही है मेरे को, मैंने पकड़ी थी मिस्टेक पहले कहीं। आपका बन जाएगा कितना 63 इज इक्वल, आपका बन जाएगा 63 0 0, यानी कि आपका 1 इज इक्वल 100 निकालना है 20 का, इंटू 20 करोगे तो बन जाएगा 2000। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, चलते अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 3600 रुपये को सीमा, कोमल और रीता, वाह, सीमा कोमल रीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सीमा और कोमल ने हिस्से का अनुपात 1:1.5:2 है और कोमल और रीता के हिस्से का अनुपात 2:2.5 है। भाई ये पता है लड़कियों का नाम सही लिया गया यहाँ पे, क्या पता है, ये ऐसे रुपये खर्च करती हैं, 1.5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये खर्च करती हैं सच में। देखो कितना उनकी मूल भाव दिख रहा है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग या दोस्त लोग होते हैं ना सारे लोग, तो भाई इकट्ठा कोई एक देता है, चलो भाई मैं कर रहा हूँ खर्च, ठीक है। इन लोग को क्या होता है भाई, 20 रुपये के तो एक तो समोसे खाएंगी और उसमें भी क्या करेंगी 5-5 रुपये के समोसे 3 लेंगी, तो तीनों दोस्त क्या करती हैं 5-5 रुपये दूंगी, ये आपके हिस्से का, ये तुम्हारे हिस्से का, ये मेरे हिस्से का। बट हम लोग दोस्त होते हैं ना भाई, एक कोई देगा, चाहे 100 रुपये खर्चो एक देगा, 2-3 हज़ार तक खर्चो भाई एक बंदा देता है, भले चाहे वो बाद में गालियाँ भले देता रहे व्हाट्सएप पे। बट इन लोग का भी जैसे क्वेश्चन वैसे काम भी है, ठीक है। तो सीमा, कोमल, रीता बात करूँ, सीमा, कोमल और रीता, ओके। सीमा, कोमल, रीता के बीच इस पर मतलब डिवाइडेशन हुआ है कि सीमा और कोमल की बात अगर करी जाए, सीमा अगर कोमल की बात करूँ तो रेशियो आपका बनना है 1.5-2, तो बोलूँ तो मैं 3-4 बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी पॉइंट के बाद 5 आता है तो उसमें हमेशा 2 का गुणा करना चाहिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा अपडेट ट्रिक है, एक तरीके से आपको बताता चलूँगा धीमे धीमे, जब मैं एग्जाम आपके मतलब थोड़ा और फैमिलियर हूँगा आपके साथ, मेरी वीडियो आती रहेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कब कहाँ गुणा करना है, कब कहाँ भाग करना है। अभी सीख लो कि जब भी पॉइंट के बाद 5 अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हमेशा गुणा करो 2 का, जिससे कि आपका पॉइंट वहाँ खत्म हो जाए और आप जब आगे की अपनी स्टेप बढ़ाएंगे तो आपके उसमें पॉइंट्स नहीं दिखेगा और आप इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। तो सीमा और कोमल के जो रेशियो की बात करूँ तो 3-4 है, और सीमा और कोमल, ठीक है। अब सीमा और रीता है ना भाई, सीमा और कोमल की, ठीक हो गया, हाँ कोमल रीता। अब ये कोमल और रीता की बात करूँगा तो 2-2.5 है, यानी कि 4-5 है, तो बन जाएगा 3-4-5, इनका रेशियो बन गया, ठीक है। कितने के बराबर है, 5-4-9 10-11-12, 12 इज इक्वल इनका बराबर है 3600 के, तो एक इनका बराबर होगा 300 के। आपको निकालना है किसका, रीता का निकालना। रीता कहाँ है जनाब, रीता आपकी 5 ये हैं, तो इंटू 5 कर लोगे, आपका बन जाएगा 5-3-1500, ठीक है। आपका बन जाएगा 1500, आपका कहाँ है, ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। ओके डन भाई, पढ़ाई एक तपस्या और आपको इसमें तपना पड़ेगा, बोर नहीं होना है। आधे घंटे क्लास में बोर अगर हो जाओगे भाई तो तुम लायक नहीं हो सरकारी जॉब के, एक जॉब घंटा नहीं मिलने वाली, याद रखना प्लीज़, सच में। अगर आप आधे घंटे सेशन नहीं देख पा रहे हो और ड्रॉबैक कर निकल जाते हो, है ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और 50 जगह पढ़ना नहीं है कहीं भी, याद रखना। 2-3 टीचर फॉलो करो और एग्जाम तक उनको, यानी आज यहाँ कल वहाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, टाइम किलिंग करोगे बस। ओके, मैंने मतलब बहुत समझाया आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट टाइम वेट कर रहे हो तो प्लीज़ समझिए यार, क्योंकि जॉब लेना इतना आसान नहीं है, तपना पड़ेगा, नींदें ख़राब करनी पड़ेगी, खाना छोड़ना पड़ेगा,
सब कुछ त्यागना पड़ेगा जॉब पाने के लिए। प्लीज़ 1-2 साल की बात है, जॉब पा जाओ फिर एंजॉय करना खूब सा ढेर सारा, ठीक है। ओके, बड़ा भाई हो तो समझा रहा हूँ, वरना फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 28 वर्ष थी, समझना क्वेश्चन लॉजिकल है। और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु 20 वर्ष थी। क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की आयु 26 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु 20 वर्ष थी। तो पति का वर्तमान आयु कितनी होगी? वर्तमान पूछ रहा है वो वर्तमान पे बात कर रहा है, तो यानी कि हमें अब सारी चीज़ें वर्तमान में लेके आनी होंगी। तो मैं अगर वर्तमान में लेके आऊँगा तो पति पत्नी और बच्चे की अगर मैं वर्तमान आयु देखूंगा तो 3 साल पिछले की बात हो रही है, +3 कर दो तो यानी कि उनकी बन जाएगी 29। तो पति यानी बोले तो हस्बैंड, चलो H कर दो यहाँ पे, मेरा नाम ही हिमांशु पांडे है ना भाई, अच्छा लगेगा। H फॉर हस्बैंड, H फॉर हिमांशु। तो H + V वाइफ + बच्चा बेबी 29 के अब हो चुके हैं वर्तमान में। तो 29 × 3 आपका बन जाएगा 87। डन। 5 वर्ष पहले था 20, अब कितना 25 होगा ना भाई, अब 25 होगा ना। ओके, तो क्या है पत्नी वाइफ प्लस का बेबी इस कर 25 में 50 हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको? पति का वर्तमान निकालना है। वर्तमान हम लोग आ चुके हैं, ये अपने वर्तमान की इक्वेशन है, माइनस कर दोगे आप लोग तो ये कट जाएगा आपका दोनों का, आपका बन जाएगा H = आपका आ जाएगा 27, थोड़ी 5 और 3 37। आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा C। ओके, चलते अपन लोग आगे देखते हैं और क्या है भाई 10 नंबर। यदि X का 22%, Y का 30% है तो Y और X किसके बराबर होंगे आपको बताना है। X का 22% पूरा कर रहा हूँ, जैसे कि आप बिगनर लोग भी अगर देख रहे हो तो उनको पूरा समझ में आए, सब कुछ समझ में आए। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे तक मेरी बात पहुँच सके। कट गया, 2 से काटोगे 11 बन गया, 15 बन गया। तो X और Y को ले आएंगे इधर और 11 ले जाएंगे उस तरफ, तो 15 आपका ये और अपॉन 11, यानी कि 15:11 आना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन लोग। दिया गया है कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाता है और तो माध्य 5 कम हो जाता है, निकाली गई संख्या बतानी कितनी होगी, ठीक है। 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज क्या है? जिनका एवरेज है 28। जनाब एक संख्या हमने क्या निकाल ली कि सबका एवरेज 5-5 घट गया यार। तो यानी कि वो जो बंदा होगा ना उसके 4 जो संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये 4 जो संख्याएं होंगी उनकी, इनका भी वो कहीं ना कहीं अंकों को जो कमी होगी उनको अपने पास रख के चल रहा होगा ना। यानी कि उसका खुद का तो 28 होगा ही, इनके 5, इनकी 5, इनकी 5, इनकी 5, यानी कि 20 नंबर उसके पास और होंगे खुद के, है ना। तभी तो एवरेज करके चल रहा है, उसके जाने से फ़र्क पड़ा ना। अगर सबका बराबर होता तो फ़र्क क्यों पड़ता उसके आने जाने का, बट वो गया तो फ़र्क पड़ा 5 का। तो यानी कि 5-5 इनकी कमी जो होगी इसके पास होगी, पूरी हो रही होगी, यानी कि 8 और 48 यानी कि उसका एवरेज होगा, यानी कि उसके मार्क्स होंगे, ठीक है। बात कर सकते हैं 48 नंबर जो होगी संख्या होगी। आपका ऑप्शन हो गया डी। डन। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा हो कि सोचने को थिंकिंग अच्छी मिल रही हो ना, अप्रोच बढ़िया मिल रही है, तो प्लीज़ फॉलो करना आप लोग और साथ जोड़ना। 20 दिन की बात है, सच में बहुत कुछ अपन लोग चीज़ों को अचीव करेंगे और आपके मार्क्स में वास्तव में आप बूस्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग बूस्ट करेंगे, ठीक है। पता नहीं कौन चिल्ला रहा है भाई, मैं क्या बताऊँ, मैं किसको रोकूँ यार। खैर कोई नहीं। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 65% अधिक है, तो 2 संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। 2 संख्याएं हैं तीसरी संख्याओं से, यानी तीसरी संख्या अगर आपकी 100 है तो क्रम से बोला है तो एक फर्स्ट होगी 125, दूसरी होगी 165। अब वो क्या बोल रहा है? 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्या यानी जो 2 संख्याएं ये वाली इनका बताना, आपको रेशियो बताना है। तो काट के देख लो 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, 5 3 15, 25 33 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ओके डन। चलते अपन लोग आगे देखते हैं भाई। बाकी आपको आई होप आपको मतलब इंटरेस्ट आ रहा होगा, अगर आप सीरीज कैंडिडेट हैं तो, वरना आप लोग बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पढ़ाई तपस्या है भाई, और आप लोग जा रहे हैं, कितना कंपटीशन हाई हो चुका है। 160+ मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि 80% कट ऑफ जा रही है। यानी कि अब आपको जो श्योर सिलेक्शन लेना है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका स्कोर होना चाहिए 170+ के ऊपर। क्योंकि भाई मेंस के लिए कुछ लीड लोगे ना, कुछ तो आपकी जो फाइनल जो आपकी जो कट ऑफ आएगी कहीं ना कहीं बढ़ के आएगी। यानी कि अब आपको 85% मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके लिए प्लीज़ तपस्या में लीन होना पड़ेगा। फालतू में टाइम मत किलिंग करना कि आप यहाँ हो कल वहाँ हो, प्लीज़। ओके, क्योंकि आपका बड़ा भाई हूँ,
संघर्ष मैंने किया, मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ क्रिएट होती हैं। मैं भी पूरा एक ऑनलाइन विद्यार्थी रहा हूँ, ठीक है, कभी मैंने ऑफलाइन कोचिंग बहुत कम करी है, रेयर। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, किस संख्या को जोड़ने से औसत 76 हो जाएगा? 75 है भाई, 76 बनाना है, 5 संख्याएँ हैं, यानी कि 5 संख्याओं में एक एक बढ़ेगा ना 76 करने के लिए। जब एक एक बढ़ेगा तो यानी कि कहीं वो संख्या जो नेक्स्ट ऐड होगी तो वो 5 इन संख्याओं को कवर करेगी ना, तो ठीक है। तो यानी कि 5 76 तो वो अपने खुद में होगी, ठीक है, क्योंकि एवरेज आपको 76 आ रहा है, ठीक है। बट 75 आपकी 5 संख्याओं का, इनमें एक एक बढ़ेगा ना, तभी तो 76 हो पाएगा सबका। तो यानी कि 5 और बढ़ा रही होगी, वो खुद में लेके आएगी 5, यानी कि आपको उसका 81 स्कोर होगा। 81 आपका ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन लोग। 16 और 24 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? 16 जब भी तीसरा समानुपाती पूछता है तो क्या करते हैं अपन लोग, सेकंड नंबर जो होता है 24, इसका 2 टाइम करते हैं मल्टीपल, अपॉन कर देते हैं 16, जो a अपॉन बी इज इक्वल b अपॉन ए, b अपॉन सी, ये निकालते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए कर देते हैं, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे थोड़ा को ठीक से करता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन लोग, जब अपन लोग निकालते हैं सी निकालेंगे, सी इज इक्वल अब बी का गुणा हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये करते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, वही करना आपको यहाँ पे। 4 चौक 16, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 6 24, यानी कि 4 6 24, 6 6 36, आपका सी इज इक्वल 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। डन, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपका अब ये है, बाकी फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। लगातार जुड़ना है और टॉपिक्स को सिर्फ 30 मिनट के अंदर ख़त्म करने हैं अपने टॉपिक्स, विद एक ऐसी क्वालिटी क्वेश्चन, प्लस में क्वालिटी कॉन्सेप्ट, प्लस में एक अप्रोच जो सोचने वाली होती है, करने वाली नहीं। साथ में मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी, ओके। क्योंकि मेरे पास आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा अनुभव ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप लोग का शेयर कर रहा हूँ, उसको यूज करिए और अपनी ज़िंदगी को साकार बनाइए, ठीक है। क्या अपना 2 संख्याओं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रम से 80% और 20% अधिक है, यानी कि थर्ड नंबर की अगर 100 है तो आपकी पहली नंबर की क्रम से 180 होगी और दूसरी 120 होगी। संख्या ए से बी तक का अनुपात बताना है आपको, ये वाला, इतना केवल बताना है आपको। क्या बताना है? इतना केवल, ठीक है। काट लो इसको, 2 से पहले 0 काट दो, 2 से काटो नहीं 3 से काट दो, 3 चौक 18, 3 चौक 12, फिर 2 से काट दो भाई, ओके। तो 3:2 आपका 3:2 आपका आएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगर आपको सच में एंजॉय आपको लगा हो कि हम मतलब बहुत कुछ सोचने को देखा कि ऐसे क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकता था और टाइम को बचा सकता था औरों से जल्दी, ठीक है। तो आपका ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, ओके। बाकी जितनी भी वनडे एग्जाम्स हैं हम लोग उसकी तैयारी करवाते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं फेथफुली और बिना किसी लालच के साथ। और पीडीएफ के लिए अगर आप चाहोगे पीडीएफ मिल जाए आपको हर पेपर की, जो आप लोग अभी सेशन देख रहे हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल की, जाके उसको क्लिक करोगे, आपको वहाँ सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। जितना कंटेंट हम लोगों ने डाल रखा है आपके सभी काम आएगा। जीएस की काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, ठीक है। इंग्लिश अपनी चली रही है, मैथ तो मैं करवा ही रहा हूँ, सब कुछ जारी है, बस आप लोग का जुड़ना बस बाकी है। तो प्लीज़ जुड़िए और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके।